अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना ज्यादा कमाए भी अमीर बन सकते हो, तो क्या आप मानोगे? सच ये है कि अमीर लोग ज्यादा कमाने से पहले पैसे बचाना सीखते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है? सैलरी आती है और 10 दिन के अंदर गायब हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि आखिर पैसा गया कहां? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसे बचाने के 10 ऐसे स्मार्ट तरीके जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला तरीका सबसे पावरफुल है। सबसे पहला तरीका है 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटते हो। 50% आपकी जरूरतों के लिए, जैसे कि किराया, खाना, बिल्स। 30% आपकी शौक के लिए, जैसे शॉपिंग, मूवीज या घूमना फिरना। और 20% आपकी सेविंग्स के लिए। लेकिन असल में हम क्या करते हैं? हम 80% खर्च कर देते हैं और बचत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। पहले बचत, बाद में खर्च। दूसरा तरीका है अपने खर्च लिखना शुरू करो। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जा कहां रहा है। छोटे छोटे खर्च जैसे 10 या 20 रुपये भी अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो महीने के अंत में आपको खुद शौक लगेगा कि आपने कितना पैसा बेकार में खर्च कर दिया। जब आपको अवेयरनेस आएगी तभी आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाओगे। तीसरा तरीका है इम्पल्स बाइंग से बचना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतनी आसान हो गई है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। बस एक सेल दिखी और तुरंत ऑर्डर कर दिया। लेकिन एक सिंपल ट्रिक है, 24 घंटे का रूल। जब भी कुछ खरीदने का मन करे 24 घंटे वेट करो। अगर 24 घंटे बाद भी आपको वो चीज उतनी ही जरूरी लगे तभी खरीदो। आप देखोगे कि 90% चीजें ऐसी होंगी जो आपको बाद में जरूरी ही नहीं लगे। चौथा तरीका है हर महीने बजट बनाना। अमीर लोग कभी भी बिना प्लानिंग के खर्च नहीं करते। हर एक रुपये का हिसाब होता है। आपको भी महीने की शुरुआत में ये डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ कितना खर्च करना है। जब आपके पास बजट होता है तो आप अपने पैसे को कंट्रोल कर पाते हो और अननेसेसरी खर्च से बचते हो। पांचवा तरीका है अपने सब्सक्रिप्शंस को चेक करना। आजकल हम नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और कई ऐप्स के सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें यूज ही नहीं करते। फिर भी हर महीने पैसा कटता रहता है। इसलिए हर महीने एक बार अपने सब्सक्रिप्शंस चेक करो और जो जरूरी नहीं है उसे तुरंत कैंसिल कर दो। छठा तरीका है कैश का इस्तेमाल बढ़ाना। यूपीआई और कार्ड्स ने खर्च करना बहुत आसान बना दिया है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो आपको खर्च का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप कैश यूज करते हो तो हर नोट जाने का दर्द महसूस होता है और यही आपको ज्यादा खर्च करने से रोकता है। सातवां तरीका है इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। इसीलिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अपने पास बचाकर रखना चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी है जो मुश्किल समय में आपके काम आएगी। आठवां तरीका है डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि 50% ऑफ है तो हमें फायदा हो रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर वो चीज आपकी जरूरत नहीं है तो वो 50% ऑफ भी महंगा है। इसलिए हमेशा डिस्काउंट नहीं बल्कि वैल्यू पर फोकस करो। 9वां तरीका है साइड इनकम बनाना। सिर्फ खर्च कम करने से आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आज के समय में फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे कई तरीके हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, और जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग भी होगी। 10वां और आखिरी तरीका है खुद को स्मार्ट तरीके से रिवॉर्ड देना। अगर आप हर समय खुद को रोकते रहोगे तो एक समय के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करो। जैसे कि अगर आप इस महीने 10,000 रुपए बचाते हो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अब अंत में बस एक बात याद रखना, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आप आज से इन तरीकों में से सिर्फ एक तरीका भी अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो आने वाले 6 महीनों में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव देखोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा तरीका आज से शुरू करने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।